हेलो एवरीबॉडी। सो आज बात करते हैं स्टॉक मार्केट एंड इमोशंस की। सो एज यू ऑल नो, इमोशंस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे सारे डिसीजन मेकिंग, सारे डिसीजंस में इमोशंस का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। एंड स्टॉक मार्केट इज रिलेटेड टू फाइनेंस। सो फाइनेंस में इमोशंस का रोल और भी ज़्यादा रहता है। सो यू नो, स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। दे आर डिफरेंट मेथोडोलॉजीज, डिफरेंट स्ट्रेटजीज, और हर तरीके से पैसे बनाए जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, फंडामेंटल, टेक्निकल, बहुत कुछ है जो मैं भी हम लोग आगे इस चैनल में डिस्कस भी करें। बट देर आर एन नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग मनी इन स्टॉक मार्केट। बट when people come in stock market, क्या होता है, the problem which happens is that you should have some methodology and have some strategy. Most of the times when new people come and start investing in stock market, उनकी बहुत ज़्यादा कोई समझी हुई स्ट्रेटेजी है, बहुत ज़्यादा वो कुछ डिसाइड मेथोडोलॉजी डिसाइड करके आते नहीं है। एंड देन व्हाट हैपेंस, इमोशंस प्ले अ ग्रेट रोल। शॉर्ट टर्म न्यूज़, स्टॉक का मूवमेंट, या कोई खबरें हैं या कुछ इवेंट्स, उनके इमोशंस को बहुत ज़्यादा प्ले अराउंड करते हैं एंड दे take wrong decisions. So people are swayed by their emotions. Well, actually, if you want to invest in the stock market and come into the equities market, what you should do is you should study and have some predefined methodologies, some strategies जिसके बेस पे आप इन्वेस्ट करें। पहले से स्टडी करके आएँ और उसको सोच के समझ के ही इन्वेस्ट करें। एंड वट एवर मेथोडोलॉजी और स्ट्रेटेजी आपने सोची हुई है, प्लीज़ कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन दैट। और इमोशंस आने का एक और रीज़न ये भी है कि वी हैव फियर। एंड फियर का रीज़न ये है कि वी हैव लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ कन्विक्शन। एंड लैक ऑफ कन्विक्शन कम आता है बिकॉज वी हैव स्टडीड लेस, वी हैव लेस कॉन्फिडेंस। हमें ऐसा लगता है कि हमें शायद पता नहीं है, तो कोई भी न्यूज़ आ रही है तो हम उसके ऊपर भाग जाएं। और उस कन्विक्शन और को लाने के लिए और फियर से ऊपर आने के लिए मेथड यही है कि आपको स्टडी करें और कुछ मेथोडोलॉजीज बनाएं, कुछ स्ट्रेटजीज बनाएं और उसी के बेस पर ही इन्वेस्ट करें। तभी आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाएंगे। ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्ट, यू आर न्यू इन द मार्केट, इमोशंस आपको आएंगे बार बार और यू विल हैव टू लर्न टू डील विद देम। कई बार आप कुछ गलत डिसीजंस भी लेंगे इमोशंस में, बट आने के अलावा इफ़ यू वांट टू कम इन द मार्केट एंड इन्वेस्ट, तो कोई और आपके पास चॉइस नहीं है। यू विल हैव टू कम एंड प्ले एंड कंट्रोल योर इमोशंस। और रिमेंबर, इमोशंस पे कंट्रोल आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास नॉलेज होगी और आपके पास कन्विक्शन होगा। और कन्विक्शन आएगा नॉलेज से ही, जब आप स्टडी करेंगे और आपको अपने पर कॉन्फिडेंस होगा। सो अल्टीमेटली नॉलेज एंड स्टडी का कोई शॉर्टकट नहीं है, वो आप करके आएंगे तभी आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छे से और पैसा कमा सकते हैं। एंड whatever strategy or methodology that you make, it should be aligned with your basic nature और कैसा आपका टेम्परमेंट है। इनफैक्ट कुछ लोग ऐसा टेम्परमेंट होता है कि अगर उनके पैसे 20% मार्केट डाउन हो गया, उनके स्टॉक्स डाउन हो गए, तो अगर रात में उनको नींद ही नहीं आती है और बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं, तो आई वुड एडवाइस कि ऐसे लोगों को कभी डायरेक्ट इन्वेस्टिंग या डायरेक्ट स्टॉक्स में आना ही नहीं चाहिए। दे शुड इन्वेस्ट इन इक्विटीज, गोल्ड, रियल स्टेट और सम थिंग्स जो इतनी तेज़ी से ऊपर नीचे नहीं जाती हैं। बिकॉज अल्टीमेटली जब हम पैसा कमा रहे हैं या वेल्थ कमा रहे हैं, किस लिए कमा रहे हैं? अल्टीमेटली वी वांट सुकून इन लाइफ एंड वेलनेस। और आप चाहते हैं ना कि लाइफ में अच्छे रहें और ज़िंदगी अच्छे से बीते। तो ऐसे पैसे कमाने का क्या फ़ायदा अगर आप सुकून से जी ही नहीं पा रहे हो और आपकी रातों की नींद हराम हो जा रही है। सो इट इज़ बेटर कि आप कम पैसे कमाएं कंपेयर टू कि आप मार्केट में आए और पैसे लूज करने का, तो अपनी रातों की नींद भी खराब करें। सो पीपल शुड अंडरस्टैंड देयर इमोशंस एंड अंडरस्टैंड देयर नेचर, और तभी स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। और सेकेंडली, कोई भी जो आप स्ट्रेटेजीज बनाए मार्केट में आने के बाद, वो भी आपके नेचर से अलाइन होनी चाहिए। आपने बहुत लोग सुना होगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपके पास पेशेंस ही नहीं है, आपका बेसिक नेचर पेशेंस वाला नहीं है, so maybe very long term investing is not for you. You should invest in some other method, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। या फिर हो सकता है कि वोलेटिलिटी हैंडल करने पे आपको टेंशन हो जाता है। सो मे बी स्मॉल कैप्स इज नॉट फॉर यू। सो सबसे पहले आप अपने बेसिक नेचर को आइडेंटिफाई करिए, उसी के हिसाब से मेथोडोलॉजीज बनाइए, उसी के हिसाब से स्ट्रेटेजीज बनाइए और फिर मार्केट में आइए। एंड ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। व्हेन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, हो सकता है कई बार आपको अपने इमोशंस, अपना नेचर तभी समझ में आया जब आप मार्केट में एंटर करें, क्योंकि आने से पहले आपको लग सकता है हाँ आई कैन हैंडल वर्टिलिटी, बट एक्चुअली में जब पैसा कम होता हो देखेगा, देन ओनली यू विल रियलाइज कि आपका नेचर कैसा है और आप इसको हैंडल कर सकते हैं नहीं कर सकते। So that's all for today that I wanted all you to understand.
कि अपने इमोशंस, अपने नेचर और अपने बेसिक जो आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है उसी के हिसाब से ही स्ट्रेटजीज बनाइए, मेथोलॉजीज बनाइए और उसी के हिसाब से ही इन्वेस्ट करिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।